नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी जुड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की शुरू हुई है, नए आलू के बाजारों की शुरू हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, क्या कुछ आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। ग्राहकी का रुख कैसा है, भाव का रुख कैसा है और आपके जो है वो क्या कह रही है। तो ये सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, और तस्वीरें जरूर देखनी है आपको, क्योंकि तस्वीरें ही सब कुछ बयां करती हैं। तस्वीरों से आपको पता चलता है कि धरातल पर हलचल क्या है। तो आपने तस्वीरें देखी, अब आपको बताते हैं कि आज मंडी में जो आवके हैं उनका कैसा रुझान है। आवके जो है मंडी में कितनी आ गई, तो मैं आपको बताऊं आज मंडी में आवके हैं धुआंधार। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मान के चलिएगा। देखिए 3-4 दिन क्या है, थोड़ा सा होली का असर रहा मंडियों में, और होली के त्योहार की वजह से बहुत सारे लेबरों ने छुट्टी करी हुई थी। खुद इंटेंशनली हमारे बहुत सारे किसान भाई भी जो है वो खुदाई कम कर रहे थे, तो मंडियों में आलू जो है वो 3-4 दिन कम नजर आया। हालांकि अब धीरे धीरे पुखराज आलू की जो एक क्वांटिटी है वो मंडियों में कम पहुंच रही है, लेकिन इस चीज का असर बिल्कुल था। हमने आपको बताया कि होली का असर पड़ेगा और आलू थोड़ा कम रहेगा। अब होली का त्योहार जैसे ही समाप्त हुआ है, कहीं ना कहीं समय के अनुरूप जैसे जैसे हाइब्रिड आलू का समय का चक्र जो है वो पूरा होता नजर आ रहा है। हाइब्रिड आलू भी जो है वो कहीं ना कहीं आज मान के चलो 20-25 गाड़ी बढ़ गया है। साथ ही साथ चिप सोना सूर्या जो है उसकी भी खुदाई जो है वो कहीं ना कहीं अब होने लगी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अब अप्रैल के पहले सप्ताह तक जो है वो खुदाई होनी है चिप सोना और सूर्या आलू की। और कहीं ना कहीं स्टोरों में भी जाने का समय यही होता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको पता है कि आलू की क्वालिटी में बदलाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं स्टोर वाले भी जो है बड़ी आस लगा करके बैठे हैं। उनको भी एक ये आस है कि भाई हमारे स्टोरों में आलू जो है वो क्वांटिटी में कब आना शुरू होगा, वो भी इस चीज को सोच के बैठे हैं। तो अब आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं जब मंडियों की तरफ आलू का रुझान ज्यादा हो जाता है, आपको का रुझान ज्यादा हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि स्टोरों में आलू जाना जो है वो पक्की बात है कि शुरू हो सकता है। क्योंकि जब मंडियों में अनलिमिटेड आलू आएगा, मंडियों में जब अनलिमिटेड आलू आएगा तो कहीं ना कहीं भाव दबेगा, और जब भाव दबेगा तो किसान कहेंगे भाई क्यों हम सस्ते में क्यों आलू को निकाले। तो स्टोरों में जाना, और जाना भी चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सब एक चेन के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे स्टोर वाले भाई जो हैं वो ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। किसान भाई जो है वो लेबर मजदूर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बगैर लेबर मजदूर के उनका काम नहीं होता। फिर आगे वो मंडियों से जुड़े हुए हैं, आड़तियों से जुड़े हुए हैं। आड़ती जो है वो हमारे रिटेलरों से जुड़े हुए हैं जो यहाँ से आलू लेके जाते हैं, होटल मालिकों से जुड़े हुए हैं। तो सब एक चेन के हिसाब से जो है आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हैं। तो आप ये मानिए कि जो एट द एंड जो एक ऑप्शन होता है वो होता है स्टोरों का, क्योंकि अब ये चिप सोना सूर्या आलू पूरे साल भर खाया जाएगा, निकलेगा अप्रैल के पहले सप्ताह तक, 10-15 तारीख तक मान लो हाईएस्ट, और पूरे साल तक खाया जाएगा। तो उसको जो है आप ये समझ लीजिए उसका भंडारण करके कौन रखेगा, स्टोर वाले रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरफ भी देखना चाहिए, स्टोर की तरफ भी आपको आलू को लेके जाना चाहिए। और स्टोर में आलू जाएगा ना तो एक सामंजस्य बनेगा, स्टोर और मंडियों में दोनों तरफ जो है आलू जाता रहेगा। यहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत आज देख लो, यहाँ चिप सोना सूर्या की लगभग 50 गाड़ियां हो गई हैं। जो गाड़ियां 25-30 में आ रही थी वो आज सीधा सीधा 50 में हो गई हैं। तो आप ये देखिए कि अब चिप सोना सूर्या धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ आपको भाव फिलहाल नहीं मिल रहा तो स्टोरों में भी आप आलू को डालो, और कहीं ना कहीं समय के अनुरूप फिर आप आलू को निकालिएगा, बेचेगा। लेकिन मंडियों को भरना नहीं है। आज मंडियों में बहुत अच्छी आवक सभी जगह देखी जा रही, खाली आजादपुर मंडी में नहीं, सभी जगह। आज ये मान लो कि डबल सेंचुरी हो गई। जैसे कल इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया ना, अच्छी खासी जो है टीम खेली है, सारे प्लेयरों ने अच्छे रन बनाए, वैसे ही आज मंडी में भी डबल सेंचुरी हो गई है। तो इस डबल सेंचुरी को मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आवकों को हिसाब से रखना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, भाव बहुत ज्यादा नीचे चले जाएगा। आज थोड़ा असर भाव पे पड़ेगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। थोड़ा सामंजस्य बनाओ, ढेरों में भी आलू को रखो, स्टोरों में भी आलू को भेजो, मंडियों की तरफ भी आलू को भेजो। और हाइब्रिड आलू अब धीरे धीरे 8-10 दिन में पूरी तरह से हो सकता है कि पूरे निचले स्तर पे आ जाए। पंजाब से भी आलू जो है थोड़ा सा बढ़ गया, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो सारी चीजें असर डालेंगी। एट द एंड इस मार्च के एंड में हम देख सकते हैं कि आलू के भाव में हो सकता है कि कुछ सुधार हो। बाकी चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट हम बताते हैं कि क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को आज मिल रहा है।
तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, कैसे आज आलू के बाजार हैं और कितनी आज गाड़ियां मंडी में आ गई, गिराकी कैसी है। हमारे साथ में जुड़ गए गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। जी जय जवान जय किसान जय भादुफल बाबा की जय जय माता रानी। और बाबा के दर्शन करके आ गए? आ गई आ गई। अच्छा बढ़िया हो गया दर्शन जी? बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा से ही चल रही है गाड़ी। क्या मांगा हमारे किसान भाइयों के लिए? किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए यही कह के आए हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा भाई रेट मिले। बेचारे मेहनत ज्यादा करते हैं, पिछले साल जो स्टोर में जो पिट गए उसका बाबा अपने आप देते हैं, कोई बात नहीं, सब पता है बाबा को, किसको कब कितना देना है सब पता है बाबा को, कितना किसका खर्चा है, वहाँ सारी एंट्रियां हैं, वहाँ हर चीज की एंट्री है। हम और आप तो थोड़ा सा गड़बड़ भी कर देते हैं, वो गड़बड़ नहीं करते बिल्कुल। उनको सब पता है, किसकी शादी होनी है लड़की की, किसकी लड़के की होनी है, किसको कब क्या करना नहीं करना सब पता है। बच्चों की फीस देनी है तो वो इस हिसाब से, वैसे मैं बाबा से कह के आया हूँ भाई सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका हो। और कहीं ना कहीं किसान जितनी मेहनत कर रहा है ना, किसान से ज्यादा मेहनत कोई कर ही नहीं सकता। किसान बहुत मेहनती है, उस हिसाब से उसको पैसे नहीं मिल रहे मेहनत की। अच्छा गोपाल भैया, आज अगर हम बात करें किसानों की और हमारे दर्शकों की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं सोमवार के दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार खुलते हैं। सबसे पहले बताओ कि आज मंडी में गाड़ी कितनी आ गई? गाड़ी देखो जी, एक रिपोर्ट में तो लिखी हुई है, जो हमारा वो सुबह सुबह पल्लेदार लिखता है उसने लिखा है 175 गाड़ी, जो चौकीदार लिखता है उसने लिखी है 196 गाड़ी। तो गाड़ियां तो हैं लगभग 200 के करीब में है। ऐसा हुआ है कि जिसने सुबह 175 लिखी है उसके बाद भी गाड़ियां आई है, गेट तक जाम लगा पड़ा है, तो बाद की गाड़ियां नहीं लिख पाया होगा। 200 गाड़ी है, जंगीराबाद भी उतरा है, तो 200 से ज्यादा ही प्लस ही होंगी गाड़ी, माइनस में नहीं प्लस में ही होंगी। तो भाई साहब फिलहाल आज क्या लगता है कि जैसे सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन डबल मंडी का माहौल होता है, आज क्या लगता है गाड़ियां कैसे बढ़ी हैं? क्या समय के अनुकूल बढ़ी है? गाड़ी बढ़ी है जी। गाड़ी बढ़ने के कारण है, 1-2 हफ्ते से बाजार ठीक रहा, 2 हफ्ते से। इससे पहले आपको शायद ध्यान हो ना ध्यान हो, लेकिन मुझे ध्यान है, आपने ये कहा था रोक के चलो आगे तेजी आने वाली है। तो होली से 1 हफ्ते पहले बाबा की कृपा हो गई थी, तो 1 हफ्ता वो चला, 1 हफ्ता इधर चला, 2 हफ्ते बाजार बढ़िया चला। तो किसानों के मन में ये हो गई कि भैया जब बढ़िया ही बिक रहा है तो यहाँ बेच लो। 100 की तेजी थी, पूरी 100 की तेजी, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मायने रखता है बनते में। तेजी है तो कोई बात नहीं, 1000-1200 का भाव है तो 1-2 रुपए का कोई महत्व नहीं है। जब तक 5 ना बढ़े किसान कहता है कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन 2 रुपए बहुत है अभी इस समय। तो 1-2 किसानों से मेरी बात भी हुई थी, तो बोले भैया रखने का मूड था स्टोर में, लेकिन अब ये मन कर रहा है कि मंडी बेच दे, क्योंकि 250-300 रुपए का हाईब्रिड बिक रहे थे खूब। अब वही हाईब्रिड 300 रुपए से लेके 370-80 तक बिक गए। सुबह उठ गए होंगे तो 400 भी बिक गए। शनिवार भी यही रहा, शुक्रवार भी यही रहा, वीरवार भी यही रहा, बुधवार होली थी, सोमवार मंगलवार भी बाजार ठीक रहा। उससे पहले 1 हफ्ते बाजार सही रहा, 2 हफ्ते। अब किसान भाइयों ने मंडी को भर दी है, तो जो प्रभु करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब कितनी गाड़ी मान सकते हैं जी आज? आज मान सकते हैं जी 65 गाड़ी करीब तो दुखराज है, बाकी 35 गाड़ी करीब चिपसोना है। गाड़ियां तो है ही, गाड़ियां तो बढ़ी है। 100 गाड़ी तो यही हो गई जी। हाँ 62 के समझ लो आप, 65 गाड़ी होंगी कम से कम पुखराज की, 35 गाड़ी चिपसोना 100 हो गई। उसके बाद 12 गाड़ी सूर्या की। आज पंजाब ने भी कमाल दिखाया, 25 गाड़ी पंजाब भी है, 22 लिखी लेकिन 25 होंगी। उसके बाद 19 गाड़ी आपकी लाल की है, मेरठ से भी 5 गाड़ी है, डायमंड की 2 गाड़ी है। उसके अंदर अलीगढ़ की भी 8 गाड़ियां, अलीगढ़ वालों ने भी खोदा आलू, जो उसमें 37-97 भी आता है, हाईब्रिड भी आता है। और जंगीराबाद की 7 लिखी है, 7 के मतलब 10 गाड़ी होंगी जंगीराबाद, क्योंकि वो रात को माल उतर जाता है, काउंटिंग नहीं होती है। किसी के पास 300 कट्टे, किसी पे 400, किसी में 500, 2,500-4 हजार कट्टे उतरे हुए। 1 गाड़ी और लिखी हुई है, वो भी जंगीराबाद की है। अच्छा भाई साहब, 2 रिपोर्टें हैं क्या मंडी की? एक गाड़ी संभल की, हाँ रिपोर्टें 2 होती है जी। एक तो चौकीदार लिखता है, दूसरी रिपोर्टें लिखता है वो हमारा वो पल्लेदार लिखता है। तो चौकीदार तो 4 बजे लिख के चला जाता है, उसके बाद भी तो बहुत गाड़ियां आई है। गाड़ी तो 200 प्लस है जी आज। तो पल्लेदार वाली रिपोर्ट में कितनी है जी? पल्लेदार वाली रिपोर्ट में इसने 194 लिख दिया टोटल, वो 173 लिख के गया। जो भी है 10-15 गाड़ी तो पक्का फालतू आई होगी। फालतू है, गेट तक अभी जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है क्योंकि सुबह गाड़ियां आई हैं, इसका मतलब सुबह आई है। 4 बजे की एंट्री होती है। ऐसा होता है कोई गाड़ी बाई चांस ऐसा होता है कहीं जाम में फंस गई, कहीं कुछ हो गया, कोई 5 नंबर वाले की वजह से किसी की एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो सोचा बच्चा इधर से नहीं इधर से निकाल ले चलूं। फिर गेट पे आया, जाम लग गई तो नहीं आई, तो एंट्री नहीं हुई। पल्लेदार भी हमारे नहीं बता पाते, चाहे कोई नहीं उनके पास पहुंचेगी जब तो बताएंगे। पहुंची है 3, बाद में 2 और आई है, तो कैसे बता देंगे 5 पहले ही। अच्छा गोपाल भाई साहब, ये बताओ कि फिलहाल संभल में, चंदोसी में, अलीगढ़ में किसानों से बात हो रही है आपकी? हो रही है जी, हो रही है। क्या माहौल चल रहा है जी खुदाई का? माहौल देखो जी, खुदाई का पूरा जोरों तोरों पे चल रहा है, और स्टोरों में भी माल जा रहा है, मंडियों में भी माल आ रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। कुछ डंप भी लगा रहे, इधर जंगीराबाद साइड कुछ डंप भी लग रहे। पिछले सालों के मुकाबले इस साल में कुछ अलग
कुछ रणनीति देख रहे हो क्या, डंप के मामले में, स्टोरों के मामले में, मंडियों में आलू लाने के मामले में? ऐसा है जी, किसान तो पिटा हुआ है, ये तो हकीकत बात है, नुकसान में तो है ही बेचारा। तो वो उसके दिमाग में ये, कुछ किसान ये करें हम डंप लगा लेते हैं, हो सकता है 1-1.5 महीने बाद रेट बढ़ जाए तो कुछ ना बचे, गोल्ड का भाड़ा ही बच जाए। मैंने कहा सही बात है, भाड़ा बच गया तो 3 रुपए किलो का रेट बच गया। तो कुछ डंपे भी लगा रहे हैं, कुछ मतलब असमंजस में है, कुछ मतलब उनका दिमाग जो है। कई किसानों का फोन आया, कल 1-2 को मेरे पास भी फोन आया, क्या करना चाहिए भैया, स्टोर रखना चाहिए या मंडी भेजना चाहिए या डंप करना चाहिए? हमारे मथुरा साइड से भी, इधर संभल साइड से भी, अलीगढ़ से। मैंने कहा देखो जी, आपकी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से काम करो आप। अगर आपके कैपेसिटी है कि 10 रुपए में कहीं खो जाए तो कोई गम नहीं है, तो फिर रिस्क ले लो, फिर क्या दिक्कत है। और अगर नहीं है तो मैं कहा थोड़ा स्टोर भी रख लो, थोड़ा बेच भी लो भाई, दोनों काम कर लो, हो सकता है स्टोर में तेजी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकती है। क्योंकि किसानों के मूड में ये है कि बेचो 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 बेचो, तो दोनों काम हो रहे हैं। बाकी पुखराज तो जितने लोगों के पास है, मैंने सबको बोला भाई बेच दो, पुखराज मत रखो स्टोर में। स्टोर में रखो तो चिपसोना रखो, सूर्या रखो 37, नहीं तो फिर उस समय ये रेट खराब करेगा, क्या फायदा। अच्छा, पंजाब से जो गाड़ियां आई है भाई साहब जी, ये बताओ उसमें क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी सारी वो हाईब्रिड की क्वालिटी है, सारी हाईब्रिड क्वालिटी है। उसमें ये ज्योति होगी, ज्योति की गाड़ियां होंगी कुछ उसमें 2-4, बाकी हाईब्रिड है सारा। अच्छा तो ज्योति तो परसों बिक रहा था 250-60 रुपए, लेकिन आज मेरे ख्याल 200 ही रह जाएगा। अच्छा। और ये जो पुखराज है ये 200 के भीतर भी बिक सकता अच्छा, ये बताओ है। पंजाब से आपके कुछ कम होंगे अभी या अभी बढ़ेंगे? अब नहीं कम होने का। अच्छा, अब तो ये निकल जाएगा 10-15 दिन में, जो भी निकलना है स्पीड से निकल जाएगा। पंजाब में स्टोर भी हो रहा है, डंप भी, डंप लगाने लायक आलू शायद है नहीं। वो आलू परसों नरसों मेरी बात हुई थी, डंप लगाने लायक है नहीं, वो पटाखा सा मार रहा है। बाकी फिर भी थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं जंप, जो भी है। यानी क्या देखते हो 10 दिन बाद जो, जैसे भी 25 गाड़ी हैं, ये कहाँ होंगी आपके हिसाब से 10 दिन बाद? 10 दिन बाद कम हो जाएंगी? 10 दिन बाद कम हो जाएंगी, पंजाब तो कम हो जाएगा। और पंजाब आलू तो जो है वो स्टोर में जा रहा है, स्टोरों में जा रहा है दबा के, चारों तरफ का आलू 10-15 दिन वहां बाद तो कम। डायमंड ज्यादा जाता है। डायमंड ज्यादा जा रहा है, ज्योति भी रख रहे, ज्योति भी रख रहे, डायमंड भी रख रहे। अच्छा, यानी कि हम 10 दिन बाद देख सकते हैं कि पंजाब का आलू एक तो कम हो जाएगा, पंजाब भी कम हो जाएगा, आपका ये संभल का पुखराज भी कम हो जाएगा, जंगीराबाद भी कम हो जाएगा। ये सब 10-15 दिन बाद, 30 तारीख के बाद लगा लो, कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आज 10 तारीख है ना, 20 दिन और देख लो। 9 तारीख है। 9 तारीख हुई, 9 20 दिन बाद कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद चिपसोना सूर्या कहीं ना कहीं बढ़ेगा? चिपसोना, सूर्या और 37 यही बिकेगा, बिकना यही है। शमशाबाद का इधर आएगा नहीं आलू, क्योंकि इधर कई सालों से वो आ नहीं रहा आलू, इधर उसका बाजार मिलता नहीं है, रेट नहीं मिलता। बाकी जो डंपों में थोड़ा बहुत कोई पुखराज रख दे तो वो आ जाए तो आ जाए, यही हो सकता है। अच्छा, और सालों के मुकाबले इस साल चिपसोना सूर्या की जो आवक है मार्च के इस पहले सप्ताह में हम मान सकते हैं, क्या कैसी है आपके हिसाब से? ऐसी रहती है हर बार? आवक ठीक है, थोड़ा सा हर साल मार्च के बाद बढ़ता था, सूर्या चिपसोना थोड़ा थोड़ा आता था। इस साल थोड़ा सा, अभी ये 2 हफ्ते से बाजार ठीक था, सूर्या चिपसोना वाले को भी रेट अच्छे मिले। चिपसोना 350, 360, 70 के रेट थे, लेकिन एकदम से 400, 450 हो गया। 1-2 रुपए किलो की बढ़ोत थी 2 दिन में। तो क्या कहते हो कि भाई साहब इस बार उत्पादन पे कुछ फर्क पड़ा है वैसे? हाँ, कुछ लास्ट में आके किसान भाई ये बता रहे कि चिपसोना और सूर्या कम निकल रहा है, बाकी पुखराज तो पूरा ही निकला, पुखराज कम नहीं निकला, पुखराज तो पूरा ही निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है। अच्छा, कुछ जगह अभी भी सूर्या चिपसोना सही भी निकल रहा है, कुछ जगह कम निकल रहा है। अब ये तो प्रभु के हाथ में है सब कुछ। अच्छा, इस चीज का असर पड़ेगा वैसे आगे जाकर के? क्या लगता है जो उत्पादन कम है थोड़ा फर्क पड़ सकता है जी, स्टोर में पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। क्यों? स्टोर में पक्की चीज जाती है, चिपसोना, सूर्या, 37-97 पड़ सकता है। अगर स्टोर भरेंगे नहीं, स्टोर खाली रह जाएंगे, तो अभी 6-7 महीने तो आलू चाहिए। अभी तो ये तीसरा महीना ही है, 9 महीने चाहिए, 9 नहीं तो 8 तो चाहिए नवंबर तक। नवंबर में ही तो आता है दूसरे वीक में पंजाब का आलू नया, तो 8 महीने तो आलू चाहिए। 8 महीने कहाँ से पूर्ति होगी? स्टोर वाले वैसे परेशान है, स्टोर भरने के चांस कम लग रहे हैं। यानी स्टोर अगर भरेंगे भी तो लिमिटेड ही भरेंगे, स्टोर भरने के चांस कम लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मैं तो खैर क्या जानता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, बाबा की कृपा है। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोर में कुछ चांस मिलेंगे इस बार, मिलेंगे, उम्मीद लग रही है। स्टोर वालों से भी कईयों से बात हुई है, अभी उन कोल्डों में जो 1.5 लाख के कोल्ड है, उनमें 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, किसी में 20,000 ऐसे पहुंचा है। टाइम तो 20 दिन रह गया, 20 दिन ही तो खोदेगा आलू। अप्रैल में कौन ले जाता है? ज्यादा से ज्यादा 5 अप्रैल तक, उसके बाद मौसम गर्म हो जाएगा, दागी होने लगेगा बारिश। तो कहीं ना कहीं भाई साहब, लेकिन भाव तभी मिलेगा स्टोर वाले को जब वो भरेगा नहीं। अगर वो भर गया तो फिर काम खराब आने वाला समय अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा से अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये अभी भी बढ़िया रहता, अभी भी बाजार सही चलता रहता। अगर किसान भाई थोड़ा सा थाम के भेजते ना मंडी में, आज 100 के आसपास आमदनी होती तो ठीक था, लेकिन डबल हो गई है पूरी। कुछ घबराहट सी नजर आ रही है क्या? घबराहट तो देखो जी, घबराहट तो हो ही जाती है। थाली में मान लो
2 रोटी खानी है और आपकी थाली में पड़ी हो 5-7 रोटियां और आपको कहा जाए नहीं खानी है खानी है। तो आप कहोगे ये क्या करूं, कैसे खाऊं, ना करूं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, वो चलता है। लोगों के पास 10-10 12-12 गाड़ियां भी है, एक के पास 14 गाड़ियां, लेकिन उसने लिखवाई 8 गाड़ी। बताओ कितनी बड़ी बात है। 8 लिखाई, 7 लिखाई, 6 लिखाई, तो बता रहा था पल्लेदार। भाई साहब आज जो ये 200 गाड़ी आई है, मान लो हम 200 ही मानते हैं इनको, क्या कहते हो कि इसका असर क्या पड़ने वाला है अभी 1-2 दिन बाजारों पे? और आज क्या बैलेंस बचेगा? बचेगा मंडी में बैलेंस हो जाएगा। देखो बचना तो चाहिए, लेकिन ये कि बिक्री भी ठीक है। 2 दिन की मंडी है, 2 दिन की मंडी है, क्या पता परमात्मा करे बिक भी जाए, उनके आगे किसकी चलती है। वो चाहे तो अभी सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु की इच्छा, क्या लेना क्या देना, जन्म मरण लाभ हानि सब उनके हाथ में है, और तीसरा किसी के बस में कुछ नहीं है। प्रभु से कहना चाहिए, मैं तो उन्हीं से कहता हूँ। बाकी ये उनकी इच्छा, क्या पता सब खाली हो जाए, हो सकता है। उम्मीद तो लगा के बैठे, मेहनत करेंगे और थोड़ा बहुत बैलेंस भी रह सकता है। जो हल्के फल्के माल है, बढ़िया माल तो मासाखोर ले ही जाते हैं सब। लेकिन अब ये होना चाहिए कि अगर 2-4 दिन ना थोड़ी सी आवक थम के आ जाए ना, तो फिर बाजार सही हो जाएगा। शुक्र शनिचर में फिर बाजार सही हो जाएगा। तो भाई साहब आज शुरुआत करते हैं भाव की। बताओ कहाँ से बताओगे? पुखराज से शुरू कर लो। संभल का पुखराज आज वही बिकेगा 250 से 300, 1 रुपया किलो जाएगा। संभल का चिपसोना 400 रुपए के आसपास बिकना चाहिए, जो 450 460 तक बिक गया था। सूर्या भी बिक गया था 450 रुपए, 500 रुपए, आज वो भी 450 के आसपास, 400 से 450 रह जाएगा। देखो ये सभी आलूओं में 1 रुपए किलो की गिरावट तो होगी गाड़ियों से जी। और जो पंजाब वाले आलू जी? पंजाब वाले आलू मैंने बताया, जो पुखराज होंगे वो वही बिकेंगे 200 के आसपास। जंगीराबाद भी 200 के आसपास बिकेगा, क्योंकि वो मोहन आलू होता, पानी छोड़ देता, जल्दी कोई पकड़ता नहीं है। 200 सवा 200 250 के आसपास बिकना है। डायमंड आलू जी? डायमंड का भी रेट, पंजाब का जो डायमंड आया वो तो बिकेगा वही 400 के आसपास, 350 400। कोई इधर से आ जाए यूपी साइड से, 500 सवा 500 550 बिकना चाहिए। अच्छा एलआर की पोजीशन क्या मान सकते हैं? एलआर की पोजीशन आज वही रह जाएगी जी, 300 से 350। बाकी सूर्या में मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, सूर्या जो चंदौसी साइड से आया होगा, क्वालिटी बढ़िया होगी तो आज भी 600 650 बिकेगा। ये अपनी जगह सही बिकता है, डिमांड रहती है। चिपसोना भी जो चंदौसी का आया होगा मंडी में, वो 500 सवा 500 550 बिकेगा। अच्छा आपको क्या लगता है भाई साहब, अप्रैल की शुरुआत में आपके हिसाब से बाजार में डिमांड कैसी रह सकती है? डिमांड बढ़िया रहेगी, और लगभग अप्रैल के शुरुआत में हो सकता है फिर 1-2 रुपए किलो की थोड़ी चमक आ सकती है। क्योंकि उधर स्टोर वाले खींचम खांच अभी 20 दिन पूरा मचाएंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि स्टोर भरने की। हर आदमी कोशिश करता है भाई अपनी रोजी रोटी हमारी चले। अब कोई ड्राइवर है बेचारा, वो गाड़ी चलाता है, वो सोचता है यहाँ से ना गाड़ी भरे, वहां से भरे, भर तो जाए, चले तो सही। हम भी सोचते कहीं ना कहीं से माल तो आ जाए। ऐसे स्टोर वाला भी सोचता है स्टोर तो भरे, चाहे जैसे भरे, क्यों उनको भी स्टाफ है, खर्चा है, सब कुछ है। तो पूरी जी तोड़ मेहनत 20 दिन करेंगे, तो 20 दिन में खिंचाव हो जाएगा मंडी में, कहीं वहाँ कहीं यहाँ सब ठिकाने लग जाएगा। तो अब चलते क्या कहोगे दर्शकों को? चलते किसान भाइयों से यही कहूंगा, थोड़ा सा दिल थाम के और थोड़ा सा हिसाब से काम करें। एक ही मंडी में, एक ही दुकान पे माल को ना भरे, हर जगह माल को भेजे, वितरण करके भेजे। और देखो जी, प्रभु से कामना करता हूँ अच्छे रेट मिले किसान भाइयों को। किसान जीवित है तो हम जीवित हैं, अगर किसान मर गया तो हम मर गए। किसान और जवान 2 ही आदमियों ने देश को संभाल रखा है, तीसरा किसी की बस की बात नहीं है। हम गलत बात कहते हैं, नेता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नेता होता कुछ नहीं कर रहे, कोई आदमी कुछ नहीं करेगा। अभी गोलीबारी हो जाए बॉर्डर पे तो जवानी सबसे पहले जाएंगे गोली खाने, कोई आदमी नहीं जाता, सब आदमी अपने घर में आराम से सो रहे होते, सब सो रहे होते। और अगर अभी खेत में कुछ हो जाए, बेचारा किसान को कोई कहते अरे भैया देखियो जाके तेरे खेत में वो मटर, भैंस घुस गई, गाय घुस गई, बेचारा वो जैसे रहेगा वैसे ही पहुंचेगा खेत में। अब देखो अभी युद्ध चल रहा है ना जी, इजराइल, अमेरिका, ईरान वगैरह जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, उसका भी एक समझ लो डर जो है ना किसान के मन में, पता क्या डर है? क्योंकि पेट्रोल डीजल सब उधर से ही आता है जी, है ना। 2-3 रास्ते हैं, जैसे एक तो रूस वाला हो गया, एक ईरान वाला हो गया। जी। अब अगर मान लो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, क्योंकि हमारे देश में कह रहे हैं 20 ज्यादा से ज्यादा 20 दिन का स्टॉक होगा। अगर पेट्रोल डीजल अगर मान लीजिए यहाँ पर कम आता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन पे जब असर पड़ेगा, जब गाड़ियां कम मिलेगी या ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो किसान बेचारा डर रहा है कि मैं मंडी में आलू भेजूंगा कैसे। ये भी एक घबराहट इस समय बढ़ जाएगा। जो किराया सही बात है 45-50 रुपए का आ रहा है, वो सीधा 60 रुपए ड्राइवर भाई मांगेंगे। उनकी भी क्या गलती है गाड़ी मालिकों की? भाई जब तेल महंगा हो जाएगा तो वो भाड़ा तो महंगा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात गोपाल भाई ये है कि ऐसा नहीं होगा कि लोग जो भूखे रहेंगे। ऐसे समय में भूख बढ़ जाती है, एक कट्टा लेने वाला 2 लेता। मैंने शनिवार को पता क्या देखा, प्याज के अंदर भी जो 10 कट्टे लेते थे ना, 20-20 कट्टे खरीदे उन्होंने। नहीं, आलू भी काफी बिका शनिवार को, आलू भी काफी बिका है। हाँ, आलू भी काफी बिका। और मैं आपको एक बार बता दूं, आदमी एक बार को बिना
कपड़ा धोए रह सकता है, लेकिन भूखे पेट नहीं रह बिना सकता। नहीं रह सकता। कहते हैं ना भूखे पेट भजन भी नहीं होता, भजन नहीं होता। और पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। पूजा नहीं और जी। पेट के लिए हम सब काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखो इस चीज का असर भाई साहब इस समय बाजारों पे है, और मुझे लगता रहेगा जब तक ये युद्ध चलेगा ना। अब देखो अब सीधा 150 रुपए बढ़ गए गैस पे। हाँ बढ़ गए जी। जो पीएनजी गैस है उस पर 150 रुपए बढ़ गए। 150 रुपए बढ़ इतना गए। बड़ा असर है, तो इस चीज का असर तो पड़ेगा। बाकी जैसा हम कहते हैं ना कहीं वक्त का कोई भरोसा नहीं है, आंधी तूफान जो है कभी भी आ सकता है, मौसम कभी बदल ये तो सकता है। सब प्रभु के हाथ में ही, जब चाहे जो कर सकते हैं वो, जब चाहे जो कर सकते हैं। हम लोग जो भी है धरती पे नीचे सब उनकी खेती है, जब चाहे वो जो मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल। हम और आप तो एक बार को ये कह देंगे अभी आ रहा हूं भाई 1 घंटे में 1 घंटे रुक जाइए, वहां रुकने का काम नहीं है। वहां तो उन्होंने देखा कंप्यूटर में टाइम हो गया, उठा लाओ इसको, वो जबरदस्ती बुला लेते हैं, जबरदस्ती कहीं हो। आप घर में मेरा लेटे, टाइम हो गया पूरा, चल बेटा आप आ घर जा में तू। लेटे हो चाहे मीटिंग में बैठे हो। आप अपने देश के राष्ट्रपति थे, मोमडन थे, वाह, वो बेचारे स्पीच ही तो कर रहे थे। स्पीच कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इतने बढ़िया स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते वो बस चल दिया तो चल दिया ना, टाइम हो गया इतना पूरा। तो जो प्रभु के प्रभु 2 मिनट में करते हैं। अभी देख लो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, क्या हुआ, प्लेन में जा रहे थे बेचारे, कुछ पता थोड़ी होता है वक्त कुछ का। नहीं पता होता जी, उनके पास एक एक सेकंड एक एक क्षण का पूरा हिसाब किताब है, और क्या आप पाप कर रहे हो क्या पुण्य कर रहे हो वो भी लिखा हुआ है उनके। अच्छा गोपाल भैया, जैसे आपके पास लाल डायरी है ना, हाँ। उनके पास भी लाल डायरी उनके पास है लाल डायरी, कंप्यूटर है, पता है मुझे, सही है, सब है, क्या तो, सही गलत कर रहे हो सब पता है। बिल्कुल। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98। फर्म का नाम ओम एंड कंपनी, A314 A1155। हमारे किसान भाई आए हुए हैं, थोड़ा सा बिल्कुल इनसे बात करते हैं भाई। अभी वैसे मेरी भाई साहब से बात हो रही थी इस विषय में, तो मुझे भाई साहब बता रहे थे कि इस समय जो वहां पर जो लेबर है ना, उन्होंने भी कोहराम मचा के रखा हुआ है। बहुत एक तो पैसा कैश ले रहे हैं, दूसरा जो पिछली बार के मुकाबले जो है वो लेबर बढ़ा दी है, और मतलब ये समझ लो कि उनको सर पे रख करके काम करवाना पड़ रहा है। जी क्या कह रहे थे आप? सर पर रख के ही काम करवाना पड़ रहा है। पहले पैसा देने 700 रुपये मजदूरी है, और पैसा जेब में रख के जब खेत मांगे और थोड़ी देर टाइट करके बोल दे तो खेत छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ये स्थितियां क्यों बनी है इस बार, क्या लगता है आपको भाई साहब? ये जो स्थिति बनी है कि भाई लेबर इस तरह से जो कर रहे हैं, स्टोर अभी पूरी तरीके से भरे नहीं है, क्या कहते हो आप? भाई स्टोर तो ऐसा है, स्टोर तो आपके साल भरेंगे नहीं, और जो आदमी पैसा दे रहा है कोलेस्ट्रॉल वाला पैसा दे रहा है उसका कोलेस्ट्रॉल तो भर सकता है, बाकी जो पैसा नहीं दे रहा उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं भरा जाएगा। क्योंकि 14 मील जो संभल में अब की बढ़े 14 मील नहीं। अच्छा लेबर को ऐसो का लेबर है भाई, तुम जानते हो ज्यादा पैसा लेने कुछ मील भी बढ़ गए, कुछ किसान डरा हुआ भी है भाई साहब। किसान क्यों डरा हुआ है? आगे कोई किसान जो सोच रहा होगा आगे कोई स्थिति आलू की बनने वाली नहीं है, कोल्ड स्टोर में रखने के बाद भी बनने वाली नहीं है। चूंकि 200 रुपए खर्चा कोल्ड स्टोर का है, तो अब कोल्ड स्टोर में का 800 रुपया, और अब बिक जाए 700 रुपया 600 रुपया, तो कोल्ड स्टोर का भाव बिक गया इस समय आलू। हाँ, यह है कि भविष्य में जो कोल्ड स्टोर में आलू रखा है, अगर उस समय लिमिटेड आलू हुआ, क्योंकि डिमांड तो आगे आगे बनती है भाई, खाने वाले बढ़ते हैं कम थोड़ी होते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका भाव बढ़ जाए अगर आलू लिमिटेड हुआ। लेकिन अगर कोल्ड स्टोर फुल हो गए तो काम खराब हो जाएगा, लिमिटेड रहे तो सही रहेगा। तो आप देख लेना, अगर आलू लिमिटेड रहा ना कोल्ड स्टोर में, आपको तेजी दिखाएंगे। नहीं तो ऐसा कोल्ड स्टोर ना भरे तभी तो तेजी में जाएगा। कोल्ड स्टोर भर के अभी कम से कम अच्छा सोचो भाई साहब, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। 25% माल अभी खेत में है खड़ा हुआ, 25%। अच्छा ही होगा, स्टोर अच्छा हो। हाँ देखो, अच्छा आ जाएगा तो किसानों को फायदा मिल जाओ, तो किसान जो अपने पार पे गिर जाओ ना, किसान तो बिल्कुल बेकार होने वाला ही है। मैं एक चीज कहता हूँ कि देखो कोल्ड स्टोर भी भरने चाहिए, क्योंकि हमारे कोल्ड वाले भी बड़े आस लगा के बैठे हैं बेचारे, उनका भी काम चलना चाहिए। नहीं जी, सबका चलना चाहिए जी, परमात्मा सबको रोटी दे। हाँ, पूरा स्टाफ है, सब चेन से बंधे हुए हैं, पूरा स्टाफ है, बिजली का बिल है, उनका पानी का बिल है, सब खर्चा पूरा है जी, पूरा खर्चा अगले का। बस ये कि अनलिमिटेड ना हो, कि भाई वो कहते हैं ना कोल्ड की छत पे ना रखा जाए कोल्ड में रखा जाए। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और कुछ और कहोगे अंत में? जय जवान जय किसान, प्रभु से यही कामना करते सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को पैसा मिलता रहे, ज्यादा से ज्यादा, खूब दे लक्ष्मी मैया खूब कृपा करे, उनको बढ़िया, वो खुश रहेंगे तो हम खुश हैं। तो चलिए, हमारे साथ गोपाल भाई साहब जुड़े थे, धन्यवाद जी। और ये इनका कार्ड है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, और सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा में लगातार ये तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।